बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आपको मालूम है कि डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। तो इसी सिलसिले का एक क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 16 इज एम। दो इसके साथ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ 16 इज एम को पहले तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे व्हाट परसेंट। तो ये हुआ ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 16 इज, इसका मतलब इक्वल टू एम। तो इसमें से पहला काम हमारा ये होगा कि हम x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू आ जाएगी 100m डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब स्टेटमेंट वन को देखेंगे कि स्टेटमेंट वन से जो m की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। फिर स्टेटमेंट टू को देखेंगे कि उससे जो है वो m की वैल्यू कितनी आ रही है। दोनों वैल्यूज़ का सेम आना ज़रूरी है, एक जैसा आना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये कि दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, सफिशेंट हैं कि नहीं है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा काम करूँ कि m इज़, इसका मतलब इक्वल टू 5% ऑफ 10। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है इससे जवाब आएगा कि m जो है वो 0.5 है। ठीक, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखा हुआ है कि 400% ऑफ m इज़ 2। ठीक है, अगर मैं ये ज़ीरो उड़ा देता हूँ और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो m जो है वो आपके पास हाफ आ जाएगा, दैट इज़ 0.5। तो m की वैल्यू सेम आ रही है, ये आना ज़रूरी है। इस वैल्यू को अब आप चाहे स्टेटमेंट वन से यहाँ पर रखें तब भी जवाब आ जाएगा कि x कितना है, और इस यहाँ से वैल्यू रखें तब भी जवाब आ जाएगा। जब स्टेटमेंट वन से भी आंसर आ रहा हो, टू से भी आंसर आ रहा हो इंडिविजुअली, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी चॉइस डी है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी में असल चीज़ ये देखी जाती है कि आपकी चॉइस जो है ABCDE में से कौन सी है। तो डी आपकी चॉइस है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन मैं इसी में आगे बढ़ाता हूँ और लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, और वो है जनाब कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। पहला स्टेटमेंट है कि x इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 2x इज इक्वल्स टू -4। अब अगर एक तो इंटीजर मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि इंटीजर किसको कहते हैं। इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में उनकी वैल्यू नहीं होगी, डेसिमल में वैल्यू नहीं होगी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x इज़ नेगेटिव, इससे हमारा कोई आंसर मुमकिन नहीं है। x की इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास जो है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो इस स्टेटमेंट वन जो है वो सफिशेंट नहीं है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू -4। स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशेंट। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है। बहुत आसान है कि x इज इक्वल्स टू, डिवाइड करने पर x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यही पूछी थी। तो स्टेटमेंट टू इज सफिशेंट। जब अकेला स्टेटमेंट टू जो है वो सफिशेंट हो, तो उस वक्त में कहते हैं कि हमारी चॉइस जो है वो बी है, हमारी चॉइस बी है।
और चलते हैं आगे। देखिए आपको मैं बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ, और वो हैं जनाब इस तरह से कि डज, क्वेश्चन है कि डज 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि m इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है कि 6m इज इक्वल्स टू 9n। सही है, ये आपके क्वेश्चन है। अच्छा, अब वही मसला कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी कि नहीं होगी। m ज़ीरो के बराबर नहीं है तो n कितना होगा, ये सब बेकार बातें हैं। इस किस्म के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उससे कभी भी हमारा आंसर नहीं मिलता, सफिशेंट नहीं होते हैं, ये याद रखिए। दूसरे वाले स्टेटमेंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि 6m माइनस 9n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2m माइनस 3n 0 होगा। इसको काट दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास 2m माइनस 3n जो है वो 0 आ गया। तो पता चला कि क्या ये 0 के बराबर है, तो पता चल गया कि 0 के बराबर है। कहाँ से जवाब आया? जवाब आया हमारा स्टेटमेंट 2 से। स्टेटमेंट 2 जो है वो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशेंट है। इट मीन्स कि हमारा जवाब जो है वो बी है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, और मैं ग्रेजुअली आपको कराता रहूँगा। ग्रेजुअली से मतलब मेरा ये है कि पहले आसान फिर मुश्किल। ठीक, कहते हैं कि ऐसा तो क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर? What is the value of p square minus q square? सही है, ये वैल्यू क्या है? पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि p माइनस क्यू जो है वो इज इक्वल्स टू है q प्लस 2 के। और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करके देखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1 ओवर p प्लस क्यू। ठीक है, अब अगर इससे करते हैं तो इससे आपको चाहिए p स्क्वायर, और p स्क्वायर कहीं ना हो नहीं सकता, ये किसी तरह भी बन नहीं सकता है p स्क्वायर। q स्क्वायर बन जाएगा, ये उस तरफ ले जाए तो नहीं, q स्क्वायर भी नहीं बनेगा, -2q बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो जवाब आ जाएगा कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, जो कि हमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ओनली स्टेटमेंट, इत्तेफाक ऐसा है कि जो 3 क्वेश्चन मैंने इस वक्त सेलेक्ट किए वो तीनों का जवाब भी आ रहा है, ऐसा होता नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। आंसर हमारा क्या हुआ? बी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं तक मैं कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।